जो सबसे पहला है जी P2P साइकिल का, उसके अंदर है जी हमारे पास परचेज रेक्विजिशन, हाउ टू क्रिएट अ परचेज रेक्विजिशन। उसका टी कोड है ठीक है। ME51N। ठीक है। ये फॉर्म है जी। इसको मैं ये क्लोज करूँ। ये इसके ऊपर अगर आप पढ़े तो लिखा हुआ है जी क्रिएट परचेज रेक्विजिशन। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर जो है ना बेसिक तीन टैब आ रहे हैं। एक हेडर का टैब आ रहा है। ठीक है। एक इसके बाद इसके अंदर आ रहा है जी आइटम ओवरव्यू का टैब। ठीक है। और तीसरा आ रहा है जी इसके अंदर आइटम डिटेल का ठीक है। टैब। ठीक है। तो हम जो चीज़ परचेज करने जा रहे हैं उसके लिए हमें अ, ये जो हमारा है आइटम ओवरव्यू, इसको खोलेंगे तो इसके अंदर आ जाता जी आइटम। कौन सी आइटम ठीक है। हमने परचेज करनी है। मटेरियल जो बेसिकली हम सिस्टम के अंदर ओपन करते हैं, कौन सा मटेरियल होगा, यहाँ पे हम उसको मटेरियल जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ठीक मैं इसको खोलूंगा तो यहाँ पे मटेरियल उसके आ जाएंगे। ये इतने मटेरियल खुले हुए हैं। अब इसमें है। कोई भी अगर मैंने परचेज करना है, सिलेक्ट करके इसको एंटर करूंगा। ठीक है। सिस्टम मुझे पूछ रहा है जी मुझे बताएं इस मटेरियल का जो है प्लान क्या है। ठीक है। क्योंकि ये हमने अपने प्लांट का मटेरियल नहीं लिया, जो हम प्लांट हमने ओपन किया था। हम्म। तो इस मटेरियल का मैं प्लांट चेक कर रहा हूँ। इस मटेरियल कौन सा प्लांट के ऊपर खुला हुआ है। ये प्लांट खुला हुआ है जिसका ये 1710। ठीक है। अच्छा, ये जो स्क्रीन है इसके अंदर ये मटेरियल लिया, इसका मैंने यहाँ पे इसको प्लांट दे दिया, एंटर किया। ठीक है। ठीक है। एंटर करने के बाद सिस्टम पूछा जी क्वांटिटी, ये देखिए नीचे आप ऑप्शन आ रहा है कि एंटर क्वांटिटी, कि कितनी ठीक है। क्वांटिटी डिमांड होने जा रही है। ठीक है। वो मैं कह रहा हूँ जी 100 क्वांटिटी है। ठीक है। अब सिस्टम जैसे मैंने एंटर किया तो सिस्टम क्या कह रहा है जी मटेरियल नॉट मेंटेन्ड बाय परचेजिंग। ओके। इसका क्या मतलब है कि ये जो मटेरियल है इस ये परचेज का व्यू इसके ऊपर नहीं लगा हुआ। तो मैं इसके ऊपर परचेज का व्यू लगा लेता हूँ। ठीक है। MM01। अभी आपने जो अभी जो याद करने वाली चीज़ है, फोकस करने वाली, वो यही है परचेज रेक्विजिशन जो हम कर रहे हैं। वो मैं करवाता हूँ जी। ये जो मिसिंग है इसके ऊपर लगा लेते हैं जी। इसके ऊपर परचेजिंग का व्यू मैं लगा रहा हूँ 1710 प्लांट के ऊपर। ME51N। और इसके ऊपर है जी मटेरियल। इसके ऊपर प्लांट। हम्म। और इसके ऊपर क्वांटिटी। ओके। अब सिस्टम कह रहा है जी मुझे बताएं इसके ऊपर, ये देखिए नीचे एरर आ गया। इसका ठीक परचेज है। ग्रुप से बताएं कौन सा है। ठीक है। परचेज ग्रुप मैं एक ले रहा हूँ, ये वाला। तो देखिए जैसे मैं यहाँ से इसको देता हूँ, सिस्टम कह रहा है कैन डिलीवरी डेट बी मीट। वो कह रहा है कि आज ये 29/6 की इसकी डिलीवरी डेट बाई डिफॉल्ट आ हम्म। रही है। वो कह रहा है कि क्या ठीक डिलीवरी है। डेट जो आपने दी है क्या ये मीट कर सकते हैं। हम्म। मैं इसको डिलीवरी डेट देता हूँ जी 25/07। अब क्या है कि मैंने सबसे पहले मटेरियल लिया, क्वांटिटी बताई, उसका प्लांट बताया और उसका हम्म। परचेज ग्रुप बताया। और साथ मैंने ठीक है। 100 ठीक की है। डिमांड कर दी है। ठीक है। तो ये मेरी जो परचेज रेक्विजिशन है वो क्रिएट होने जा रही है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव। ये देखिए यहाँ पे ठीक है। सेव आ रहा है। ये यहाँ पे एक PR नंबर लग गया है 1। ठीक है। ठीक है। ठीक। ये 00890। अब अगर यहाँ पे आपने एक चीज नोट की हो, तो जैसे ही मैंने परचेज रेक्विजिशन का नाम लिया तो सिस्टम ने सबसे पहले मुझसे पूछा
मटेरियल बताओ कौन सा परचेज करना है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद उसने कहा प्लांट बताओ कि प्लांट कौन सा है। फिर उसने हाँ बताया इसका परचेज ग्रुप बताओ कौन सा है। अब वो फिर उसने पूछा जी इसकी बताइए आप क्वांटिटी कितनी चाहिए इसकी। ठीक है। हाँ। तो ये जो परचेज एक्विजिशन है, बेसिकली ये ट्रांजैक्शन डाटा है। तो ट्रांजैक्शन डाटा के लिए हमारी सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन डाटा का होना लाजमी है, और उसके बाद हमारे पास इसका जो मास्टर डाटा है वो होना लाजमी है। उसके बाद फिर हम ट्रांजैक्शन डाटा क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए ठीक मैं है। ठीक है। स्ट्रक्चर के ऊपर जो फोकस कर रहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर एक फाइनल कर लें अपना, कि हमारा प्लान कौन ठीक सा है। होगा, हमारा स्टोरेज ठीक है। लोकेशन कौन सी होगी, और इसके अंदर मटेरियल टाइप कौन सी होगी, मटेरियल ठीक ग्रुप है। कौन सा होगा, इंटरवल क्या होगा, वैल्यूएशन क्लास क्या होगी, और इसमें परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन और परचेज ग्रुप क्या होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब आज की डेट में जो मैंने आपको नई चीज बताई है वो क्या है जी, परचेज रेक्विजिशन। हाँ हाँ, ठीक है। और इसकी जो रिक्वेस्ट फॉर परचेज, कैसे परचेज रिक्वेस्ट चाहिए है। परचेज अच्छा ठीक है। एक्विजिशन। अब आप ठीक क्या है। करें, आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप मुझे वो सारा स्ट्रक्चर एक बना के फिर उस स्ट्रक्चर के ऊपर बाकी सारा काम करेंगे। परचेज एक्विजिशन से आगे जितने स्टेप है ना परचेज के, वो सारे करेंगे। फिर हमें उसी प्लांट के ऊपर कोई एरर नहीं आएगा, कोई ट्रांजेक्शन हमारी रुकेगी नहीं, सिस्टम बार बार कोई चेक नहीं पूछेगा। तो वो चीजें स्ट्रक्चर एक दफा कंप्लीट करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना ले जो हमारे पास यूनिक हो, जिसके ऊपर हम काम करें। ठीक है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। ठीक और है। ये साथ साथ करते जाएंगे तो प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता एक बर्डन बनता जाता है, क्योंकि डेली डेली चीज बेस पे कोई ना कोई चीज नई ऐड होती जाती है। नहीं, ठीक है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह तो अभी से साथ साथ कवर करते जाएंगे तो आपको ये चीजें मतलब कि कोई नई नहीं लगेंगी, या कोई बर्डन या बोझ नहीं होगा। रहे हो। तो मैं आपको, अभी आपका इसमें क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ठीक है। ठीक है, तो ये जो परचेज रिक्वेजिशन है, ये रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन क्या होती है, शुरुआत क्या होती है एक्चुअली। अकाउंट डिटर्मिनेशन। अकाउंट रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट तो स्ट्रक्चर था। रिक्वायरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। हाँ, उसी के अंदर होनी, वो पहले डिटर्मिनेशन स्टेप है ऑफ ना, वो रिक्वायरमेंट जो है परचेज ना, ये रिक्वेजिशन। बेसिकली जो परचेज रेक्विजिशन है ये एक रिक्वायरमेंट ही है। ठीक है। किसी भी वही जा रहा हूँ, वही जा रहा हूँ, वही जा रहा किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी प्लांट के ऊपर क्या होता है, हर प्लांट के ऊपर डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। हूँ। ठीक है। ठीक। एक कंपनी है, उसका एक प्लांट है, प्लांट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, एक ऑडिट का है, एक बैंक का अकाउंट डिपार्टमेंट है, एक सेल टैक्स का डिपार्टमेंट है, इसी तरह एक फाइनेंस का है, कैश का है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो किसी ना किसी हर कंपनी के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब ठीक हर है। डिपार्टमेंट को कोई ना कोई चीज जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब हर डिपार्टमेंट सिस्टम के अंदर परचेज रेक्विजिशन बना देता है जी, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक अदद टेबल चाहिए, मुझे एक अदद एलसीडी चाहिए, मुझे एक अदद जो है वो एसी चाहिए डिपार्टमेंट के लिए, कोई मुझे स्टेशनरी चाहिए, मुझे कोई और चीज चाहिए। तो जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हर डिपार्टमेंट उस हिसाब से अपनी अपनी परचेज रेक्विजिशन जो है वो क्रिएट करता जाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब ये ठीक जो है। परचेज रिक्वायरमेंट जो रिक्वेजिशन होती है, ये फिर आगे फर्दर परचेज डिपार्टमेंट को चली जाती है। परचेज डिपार्टमेंट इसको परचेज करके सिस्टम के अंदर रिसीव करता है। फिर वो स्टॉक जो है वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को चला जाता है, और वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो है वो उसको यूज कर लेता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये ठीक है। प्रोक्योर टू पे जो है वो उसका सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप है वो है परचेज एक्विजिशन। ठीक है। और ठीक परचेज है। एक्विजिशन बनाने के लिए सिस्टम के अंदर सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो होना लाजमी है, कि प्लान कौन सा ठीक है। है, स्टोर कौन सा है, परचेज ग्रुप कौन सा है, आइटम कौन सी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें हाँ, बतानी पड़ती हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आप ये कर लें तो बेहतर होगा, फिर आपके लिए ठीक है। आसान ठीक होगी थोड़ा सा। ठीक है। ठीक परचेज है। ठीक है। एक्विजिशन बना ठीक है। लेंगे आप। मैं तो फिर मेरे को पढ़ को बना हुआ है वीडियो, तो फिर भेजो तो मैं कर लूँगा। वीडियो भेज देता हूँ आपको मैं। अगर आप स्क्रीन शेयर करें तो आप खुद बनाए, मैं आपको बनवा देता हूँ। और नहीं, मैं समझ मतलब अकाउंट ग्रुप
ये सॉरी, आपकी आपकी आवाज कट रही है। वो हेलो, जी जी, अभी सही है। ये मटेरियल ग्रुप, इंटरवल ग्रुप, वैल्यूएशन ग्रुप, अकाउंट ग्रुप है। जी ये इंटरवल कल सिखाया था, है ना, कल जो सिखाया था वही है जी ना जी, कल इंटीग्रल? सिखाया है, कल वाला लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया है, उसके साथ हाँ नाम के साथ, वो भी आप चेक कर लेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं मिला तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, मैं आपको जो है लिंक दोबारा भेज दूंगा उसका। ठीक है ना भाई, पूरे जवाब के लिए मिलता हूँ।